नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट्स पर। मैं विजेंद्र लैम्पेट स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने जो है 4 क्लास जो है आपको पहले ही जो है प्रोफेशनल नॉलेज की जो है अपलोड कर दी है चैनल पर, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है चारों वीडियो देख चुके होंगे पहले ही। और उसमें जो है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉश और जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, फिर उसके बाद डिजीजेज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज के क्वेश्चंस को मिला के थर्ड नंबर की वीडियो थी। उसके बाद फोर्थ में हमने जो है एमसीक्यू कराया है सारे चैप्टर का मिला के, जो है बेसिक हेल्थ जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे सब मिला के जो है हमने क्वेश्चंस को कराया है। अब ये जो है फिफ्थ नंबर की वीडियो है, जिसमें जो है ह्यूमन डिजीजेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसका दूसरा सेक्शन था। उसमें जो है आज इसमें ह्यूमन डिजीजेज बताएंगे आपको, जिसमें मेन 2 पार्ट में जो है इसमें पूछा गया, उसमें दिया भी गया है सिलेबस में कि कम्युनिकेबल डिजीजेज और जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको बताना है। तो इसी के बारे में आज हम जो है आपको जो है बताएंगे। और यह वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, और इसमें जो है हम बहुत बेसिक बताएंगे। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 13 मार्च को आपका जो है पेपर है। हम चाहते हैं कि आप जो है इसके बारे में जो है बेसिक चीज़ें जान जाएँ, उसके बाद जो है तब जो है आप एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव को लगाएँ। तो उसके लिए जो है यह वीडियो है, और इसी में जो है थोड़ा-सा हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर आपको बताते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जो है डिजीज़, अगर रोग के बारे में जानना है हमको, तो रोग क्या है? रोग शरीर की एक ऐसी, जी हाँ साथियों, रोग शरीर की एक ऐसी जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शरीर की कार्य की एनाटॉमी मीन्स जो ऑर्गन्स हैं सुचारू रूप से न चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती हैं। मीन्स जो कुछ न कुछ कार्य की जो एनाटॉमी व्यवस्था है उसमें क्या हो जाता है, शरीर के ऑर्गन्स में कुछ न कुछ अपरिवर्तित हो जाते हैं। रोग शरीर के कार्य की एनाटॉमी में व्याधि उत्पन्न करता है। मीन्स जो शरीर का नियमित दिनचर्या या फिर कार्य है वो ऑर्गन्स नहीं कर पाते हैं, जो क्या करते हैं, व्याधि उत्पन्न करते हैं। रोग की पहचान रोगी के शरीर में दिखने वाले कुछ और सामान्य लक्षणों से होती है। रोग की पहचान रोगी के शरीर में दिखने वाले कुछ असामान्य होना था साथियों, यहाँ पर असामान्य लक्षणों से होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो शरीर की जो सामान्य कार्य प्रणाली है, यदि उससे हटकर कोई व्यक्ति के जो है कोई कार्य को करता है, या फिर उसके जो है शरीर के लक्षण जो है दिखाई देते हैं, तो वे जो है रोगी की पहचान कराते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मरीज है या फिर परेशान है। तो आइए देखते हैं कि रोग जो डिजीजेज है, ऐसे तो वैसे साथियों इसमें डिजीजेज में कई पार्ट्स हैं, लेकिन जो इसमें है जो है एसटीएस के एग्जाम में इसके सिलेबस में इसमें मुख्यतः 2 ही पार्ट जो है इसमें जो है पूछा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएं, और जब ऑब्जेक्टिव लगवाने लगे तो उसमें जो है उन सारे क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करें जो एसटीएस में पिछली बार भी आए हैं, और जो है डिजीजेज से जो है रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में आप मेन जानकारी हासिल कर लीजिए, और जो है ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चनों को आप करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं कि संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है। जी हाँ साथियों, ये है जो है सॉरी ये संक्रामक रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। यह रोग फैलने वाले रोग होते हैं। यह रोग फैलने वाले रोग होते हैं, मीन्स ये ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। देखिए, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इन रोगों के कारकों को संक्रमण रोगाणु मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। जो विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, ये मेन है साथियों। जो जो ये वाला जो विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल आदि सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो है इसका वाहक के कार्य करते हैं। ये रोगाणु एक रोगी के शरीर में अपना वृद्धि करके फिर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, ये एक रोगी के शरीर से होकर दूसरे रोगी में जाकर एक रोगी अपनी वृद्धि करते हैं और दूसरे व्यक्ति को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संक्रामक रोग है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलता है। मेन मुख्यतः आपको बच्चों साथियों यही ध्यान में देना है कि जो संक्रामक रोग होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। अब जैसे यहाँ पर कहा था विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, तो हम इसके बारे में अब आपको बताएंगे कि विषाणु से कौन कौन से होते हैं रोग, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, इन सबसे जो है कौन कौन से रोग मुख्यतः होते हैं। आप उसके बारे में बहुत ही आसानी से और ध्यान से देखिए साथियों। जो विषाणु जनित रोग है, मीन्स कहने का मतलब जो संक्रामक रोग तो हैं, लेकिन किससे फैल रहे हैं, विषाणुओं से फैल रहे हैं। वे कौन से हैं, हेपेटाइटिस, गलफुआ, बर्ड फ्लू, पोलियो, एड्स, चेचक, पीत ज्वर, रेबीज, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार,
खसरा, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बहुत ही विस्तार से मतलब बताया जाएगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू जब लगवाया जाएगा उसी समय इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी आपको साथियों ये ध्यान में देना है कि जो विषाणु जनित रोग हैं वो कौन-कौन से हैं, जैसे हेपेटाइटिस, ये सारे जो हैं ये कौन से रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। अभी आपको इसके बारे में जो है पूरी जानकारी लेना है। तो ये हो गए विषाणु जनित जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, जो विषाणुओं से फैलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे रोग जो फफूंद जनित संक्रामक से फैलते हैं, मतलब संक्रामक रोग हैं लेकिन किससे फैल रहे हैं, फफूंद से, फंगल से। लेकिन है तो कम्युनिकेबल डिजीजेज ही कौन, जैसे दाद, एथलीट और फूट, खाज, क्रूरिस, ये सब क्या हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, लेकिन किससे फैल रहे हैं, फफूंद से, मीन्स कवक से। प्रोटोजोआ संक्रामक कौन से हैं, प्रोटोजोआ में बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये मलेरिया साथियों, ये प्रोटोजोआ इसका क्या है, वाहक है। जैसे इसमें क्या है, पेचिस है, निद्रा रोग हो गया, पायरिया हो गया, ये सब संक्रामक रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने के चांस रहते हैं इसमें, लेकिन ये किससे फैल रहा है, प्रोटोजोआ से। अब बात करते हैं जीवाणु जनित संक्रामक रोग, मतलब जो जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से फैलते हैं, बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स क्षय रोग या तपेदिक, जिसके बारे में जो है एसटीएस का जो है मेन यही कार्य रहता है कि जो है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ जो है दवाओं या फिर जो है उसके बारे में जानकारी देना। टाइफाइड हो गया, टेटनिस हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारे संक्रामक रोग हैं, लेकिन कैसे, जीवाणु जनित संक्रामक रोग हैं। आप साथियों इसके बारे में जो है ध्यान से देखते रहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि ये हो गए अब सारे, देखिए ये थे संक्रामक रोग। जी हाँ साथियों, ये सारे संक्रामक रोग थे, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, हमने रोग के बारे में भी आपको बता दिया है। अब आगे हम जो है आपको बताने जा रहे हैं कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। देखिए साथियों, असंक्रामक रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये क्या हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, मीन्स इनका ये कहने का मतलब है कि ये ऐसे रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया से नहीं फैलते, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, उन्हें आज संक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं आज, सॉरी, क्योंकि साथियों जो है हमने जो है टाइपिंग किया है, जल्दी में हमने ये बनाया है, क्योंकि जो है आप लोग की काफ़ी जो है डिमांड थी कि सर इसके बारे में हमको बताइए और बताइए, तो इसलिए हमें जो है हो सकता है कुछ मिस टाइपिंग हो गई हो। लेकिन आगे देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उन्हें जो है संक्रामक रोग कहते हैं। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, वे क्या होते हैं, असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं। और जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग, मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। यह रोग वाह कारकों द्वारा होते हैं। वाह कारकों का मतलब ये है, जैसे पोषण में कमी, जैसे पोषण में अगर कमी हो जाती है किसी चोट के कारण, आधे कैसे प्रोटीन, जैसे है यहाँ पर, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, क्वाशियोकर रोग हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे प्रोटीन की कमी किसी के, मनुष्य के शरीर में हो रही है, ठीक, तो उससे क्या हो जा रहा है, मान लीजिए क्वाशियोकर हो बीमारी हो जा रही है उसे, हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी जो है अभी मान ली किसी पेशेंट के अंदर है, ये फैल कर दूसरे पेशेंट के अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन की कमी से होगी। ये बीमारी तभी दूसरे पेशेंट को होगी जब उसको प्रोटीन की कमी होगी। विटामिन बी की कमी से जैसे प्लेग्रा रोग हो जा रहा है किसी को, बेरी-बेरी भी होता है। तो ये जो है विटामिन बी की कमी से अगर किसी को प्लेग्रा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मतलब दूसरे व्यक्ति में वो फैला देगा। जो जिसके पास विटामिन बी की कमी होगी उसी का, यही तो असंक्रामक रोग का कारण है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। इसके वाहक जो है पोषण होते हैं। आइए देखते हैं, विटामिन सी की कमी से जैसे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब जो है पोषण है, अगर इनकी कमी हो जा रही है तो जो है पेशेंट में जो है ये सब सारे जो है बीमारियां आएंगी। तो ये जो है पोषण की कमी से हो रही है, ना कि जो है वायरस और बैक्टीरिया इसको फैला रहे हैं, इसके वाहक बन रहे हैं, फफूंद इसके, कवक इसके, या फिर जो है दूसरे कोई इसके कारक बन रहे हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जा रहा है। तो ये सब जो है इसका जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये सारे पोषण की कमी से होते हैं। तो हमें आशा करते हैं साथियों कि आप जो है असंक्रामक रोग को जो है आसानी से समझ गए होंगे कि असंक्रामक रोग क्या है और संक्रामक रोग क्या हैं, कौन कौन से संक्रामक रोग हैं और कौन कौन से असंक्रामक रोग हैं। तो साथियों इसके लिए जो है अब हम इसका जो है एमसीक्यू जो है आपको कराएंगे जो है आगे। तो एमसीक्यू के लिए आप जो है, यदि आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो चैनल ठीक है, हम जैसे यहाँ आपको वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहले से सब्सक्राइबर नहीं है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो साथियों जो है आगे हम आपको इसी चैप्टर का
जी हाँ साथियों, इसी चैप्टर का जो है ह्यूमन डिजीजेज़ का जो है एमसीक्यू अपलोड करेंगे अब आगे, और उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आप करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। जी हाँ साथियों, यदि आप पिछली वीडियो जो है 4 वीडियो ना देखें हो तो आप उसको भी देख लो, क्योंकि वे सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसटीएस एग्ज़ाम के लेवल की जो है बनाई गई हैं। तो साथियों इसी ऐसी ही जो है जानकारी के लिए आप जो है चैनल पर बने रहिए, और आगे जो है हम ऐसे ही जो है आपका क्लास चलाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।